हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूं और ये क्लास 12th वालों के लिए है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जितने भी नए सेशन आपके सामने आएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये क्लास 12th का जो एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से है, जो कि संबंधित है, दैट टॉपिक इज पार्ट्स एडजस्टमेंट। लेकिन इस टॉपिक को बताने से पहले मैं इसको क्लास 11th के एक चैप्टर से कोरिलेट कर रही हूँ। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उस चैप्टर में आपने जाना होगा कि किस तरह के एरर्स हैं जो जनरली अकाउंटेंट के द्वारा हो सकते हैं, जिसमें एक एरर था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये हुआ कि हमने इस एंट्री को किया ही नहीं है। तो अब हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मॉडिफाई करने से बेटर है कि हम एक एंट्री के द्वारा उस गलती को सुधार सकें। और ये एंट्री हम करेंगे कब? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, या तो 31 मार्च को या 31 दिसंबर को ये एंट्री पास करके हम उस गलती को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक क्लास 12th के पार्टनरशिप फर्म में है, दैट इज़ रिलेटिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट। पहले तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है मैं उससे पहले आपको बता दूं। जैसे जिस तरह से एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट, इफ प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, that leads to either the shortage in the capital credited, or either the shortage of profit credited and or the excess of profit credited to the individual partner। तो अब ये जो आपने जो एग्रीमेंट होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में देख चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीमेंट, और अगर रिटन एग्रीमेंट जो कि एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, पार्टनरशिप डीड, उस डीड में जो बात कही गई है जिसमें सारे पार्टनर्स एग्री हुए थे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है वो पहले ही रिटन हो जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। तो उसमें आपने देखा था कि उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि मेनली जो 5 इश्यूज़ है जिससे कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिस्प्यूट्स होने के, लाइक अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ एनी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर एंड इट इज़ कमिटेड बाय ऑल द पार्टनर दैट ही विल गेट अ सैलरी और कमीशन। तो इस तरह के कुछ जो एग्रीमेंट्स तय हुए थे ऑलरेडी उसको डीड में मेंशन किया गया था। और अगर जब प्रॉफिट का सिचुएशन आया, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का सिचुएशन आया, तो उस समय ये इस फॉर्म में प्रॉफिट ना देकर एक इक्वल रेशियो में बांट दिया गया या कोई फिक्स रेशियो में बांट दिया गया। तो इस तरह के शेयरिंग होने की वजह से होता क्या है कि किसी पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट चला गया, ज़्यादा अमाउंट प्रॉफिट का मिल गया, किसी को कम प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से जो एडजस्टमेंट्स करना है, अब इस तरह की गलतियों को कैसे सुधारा जाए, या फिर जो एग्रीमेंट में तय हुआ था वो दिया ही नहीं गया, जिसको हम एरर ऑफ ओमिशन कह सकते हैं। तो अब इसका एकमात्र ये तरीका है कि अकाउंट्स बुक क्लोज किया जा चुका है, उसके बाद अगर इस तरह की गलती पता चलती है तो किस तरह से इसको सही किया जाए, उसी के लिए हम लोग ये टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें आपको किस तरह से काम करना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। और एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 12th CBSE देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आर नीड टू बी एडजस्टेड। लाइक वन मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम लोग जानने वाले हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो भी डिफरेंसेस शेयर में आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में आता है, उसको हम लोग सही करते हैं। और सही करने का तरीका क्या होगा? वाइल इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये एक अलग विषय है कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो तैयार करूंगी जिससे आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप जान लें कि देयर आर 2 मेथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आपके सामने है।
अगर मान लीजिए कि जो भी एडजस्टमेंट्स किया गया, जो भी एग्रीमेंट किया गया, उस हिसाब से प्रॉफिट ना देकर एक अलग तरीके से प्रॉफिट बांट दी गई, तो अब आप उसको सही कैसे करोगे? तो सीधे सीधे सिंपल तरीके से बात को समझो कि जो कमिटमेंट्स किए गए थे उस कमिटमेंट के अनुसार प्रॉफिट नहीं दी गई, जिसकी वजह से किसी पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट चला गया और किसी पार्टनर को कम प्रॉफिट आ गया। तो अब उस केस में किस तरह से इसको करेक्शन किया जाए? तो एक बात आप समझ लें, कैपिटल लायबिलिटी है जो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं, और लायबिलिटी को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो फिर क्रेडिट करके करेंगे, और डिक्रीज़ करना है तो डेबिट करके करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है डेबिट और क्रेडिट का जो मैंने आपको बताया। अब ये देखना है कि देना क्या था एज पर कमिटमेंट, व्हाट शुड बी डेबिटेड टू ए पार्टनर और क्रेडिटेड टू ए पार्टनर, और क्या दिया गया। एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही किया जाएगा, तो जो क्रेडिट करना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो गया तो उसको हम डेबिट करके सही करेंगे, और अगर जो क्रेडिट कम अमाउंट किया गया तो उसको हम क्रेडिट करके सही करेंगे। तो अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल एग्जांपल से हम आपको इस बात समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि पार्टनर्स जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उन पे उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, वो दिया नहीं गया। इट इज़ ओमिटेड टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इसका करेक्शन कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपके क्वेश्चन में तीनों के कैपिटल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल से मैं इस बात को डिस्प्ले करूं आपको। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए का कैपिटल 1 लाख रुपया उसने बिजनेस में लगाया, बी ने 80,000 रुपये लगाए, सी ने 60,000 लगाए। तो ये कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अब उस पर ये तय हुआ था कि उन्हें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया गया और उनको प्रॉफिट जो है रेशियो नहीं दिया रहता है, तो अंडरस्टूड है कि हम इक्वल प्रॉफिट में उन्हें इक्वल रेशियो में बांटते हैं। तो क्वेश्चन आप किस तरह से इसको सही करोगे? अब पहले तो आप वर्कआउट करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी को अगर 10% देने की बात थी तो मिलना कितना चाहिए था। तो ए को अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो उसका 10% हो जाता है 10,000 रुपये, 10%, और 80,000 का 8,000 हो जाता है, और 60,000 का 6,000 हो जाता है। तो अगर आप इन तीनों को सम करो तो इस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 that is coming, how much it is coming, that is 24,000. ये जो 24,000 it is expense for a firm as we already discussed in PL appropriation account. तो ये जो 24,000 जो हमने पार्टनर्स को बांटा वो 10% ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल नहीं बांटा, उसको किया क्या, इस 24,000 को हमने जो है प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। तो 24,000 को तीनों में कितना कितना गया होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 24,000 डिवाइडेड बाई 3 अगर तीनों पार्टनर्स में बांटा जाए तो 8,000 ईच मिल रहा है पार्टनर को। ए को दिया गया 8,000 रुपये, बी को दिए 8,000 रुपये, सी को दिए 8,000 रुपये। तो ये तो आपने देखा कि व्हाट एक्चुअली क्रेडिटेड एंड व्हाट ही शुड गेट। तो अगर आप कैलकुलेशन में ध्यान दोगे तो उन्हें ए को एज ए इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 10,000, दैट शुड बी। वो आप एक टेबल ड्रॉ करो क्या मिलना चाहिए था और क्या दिया गया है। तो जो आपने एक्चुअली क्रेडिट किया है 8,000, ए को मिलना 10,000 चाहिए था। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ए को 2,000 रुपये कम मिले हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी को 8,000 रुपये देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्चुअल में भी उसको 8,000 रुपया दिया गया है। तो बी के अकाउंट में किसी भी तरह का शॉर्टेज या एक्सेस नहीं हुआ है। अब सी की तरफ सी को देखें तो सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपया मिलना चाहिए था और उसे क्रेडिट कर दिया गया 8,000 रुपया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे जो भी गड़बड़ी जो भी एरर हुआ है इट इज़ अमॉन्ग द पार्टनर्स ही हुआ है। एक पार्टनर को ज़्यादा मिला है, एक पार्टनर को कम मिला है। तो अब यहाँ पे आप इसका करेक्शन कैसे करोगे? सिंपली आप क्या करोगे कि जिसको कम मिला है उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि उसके कैपिटल को 2,000 से बढ़ा देना है।
और जिसको ज़्यादा मिला है उसको आप डेबिट करके सही करोगे। तो आप देखो कि ये जो दो आपने जो स्टेप्स फॉलो किया, पहला स्टेप क्या फॉलो किया, व्हाट एक्चुअली गिवन, व्हाट एक्चुअली क्रेडिटेड अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें, और दूसरा व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। तो जो आपको एक्चुअली क्रेडिटेड है, आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात को समझो तो जो एक्चुअली क्रेडिटेड है उसको रिवर्स किया जाए, जो कि आप याद करो एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने पढ़ा था कि जो गलती हुई है उसको सही करने का तरीका है कि आप उसको अब रिवर्स कर दें। तो जिसको आपने गलती से क्रेडिट किया उसको आप डेबिट कर दो। मतलब ये जो आपने 8,000 रुपये ईच पार्टनर्स को इक्वली जो बांटा है उसको आप अब फिर से डेबिट कर दो। क्रेडिट किया उसको अब आप क्या करो, डेबिट कर दो। और जो शुड बी, जो आपको देना चाहिए था एज पर द एग्रीमेंट 10,000, 8,000, 6,000, उसको आप क्रेडिट से दिखा दो। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जो अमाउंट ज़्यादा है उसी का सिंबल लगेगा। 10,000 ज़्यादा है, 8,000 यहाँ पे 8,000 कम है, तो 2,000 आपको और क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको? ए को। अब बी में तो आप देख रहे हो कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, जो दिया गया, जो देना चाहिए था, दोनों अमाउंट सेम आ रहा है, 8,000 और 8,000। और आप सी का केस देखो, सी में क्या किया गया है कि जो क्रेडिट किया गया था 6,000 उसको आपने डेबिट कर दिया है, और जो आप यहाँ पर उसको एज ए इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 6,000 रुपीज़, और उसको दिया कितना गया, 8,000 रुपये। तो 8,000 को आप डेबिट कर दो और 6,000 को क्रेडिट से दिखा दो। तो यहाँ पे देखो 8,000 के साथ डेबिट लगा है, तो आपको 2,000 जो डिफरेंस आ रहा है उस 2,000 को डेबिट करना होगा। तो अगर इस प्रोसेस से आप डेबिट और क्रेडिट के प्रोसेस से करोगे तो आपको आसानी ये होगी कि जो एंट्री निकल कर आएगी इस एडजस्टमेंट के बाद वो ये होगी कि आपका ए अकाउंट क्रेडिट होगा और सी अकाउंट डेबिट होगा। तो ये जो सी अकाउंट को आप डेबिट किए, ए अकाउंट को क्रेडिट किए, वाई? बिकॉज वाइल फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस ए इज शॉर्ट बाय द अमाउंट 2,000 एंड सी इज एक्सेस बाय द अमाउंट 2,000। दैट्स वाई इसको आपने एंट्री के द्वारा सही कर दिया। इस एंट्री को हम जैसे ही पास करेंगे अगले अकाउंटिंग ईयर में ये जो डिफरेंसेस है, जो शॉर्टेज है या एक्सेस है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यही तरीका है अकाउंटिंग में रेक्टिफाई करने का। कोई भी गलती अगर हो गई और हमने सारे अकाउंट्स बुक तैयार कर लिए, तो अब उस गलती को सही करने का एकमात्र तरीका है कि जो गलती हुई है उसको कैंसिल करें और जो सही होना चाहिए उस एंट्री को रेक्टिफाइंग एंट्री के द्वारा सही करें। ये आपने क्लास 11th एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और जिन्होंने नहीं भी ध्यान से पढ़ा उनको एक सीधी सी बात समझनी है, सीधा सिंपल लैंग्वेज में एक बात समझनी है कि जो अमाउंट हमें देना चाहिए था अगर उससे हमने कम दिया है तो उसको आप क्रेडिट करके दे दें, और जिसको हमने जो देना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया है तो उसको डेबिट करके एडजस्ट करें। तो ये जो एडजस्टमेंट्स वर्ड आप देख रहे हो, पास्ट एडजस्टमेंट, वॉट एवर मिस्टेक डन as per the agreement, if it is not provided it should be rectified now। तो इसमें किस तरह की गलती हो सकती है आपको उसकी थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूं। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन हुआ, इट इज़ ओमिटेड टू बी गिवन, या तो सैलरी जिसके साथ कमिटमेंट था कि सैलरी दी जानी चाहिए उसको नहीं दिया गया, या फिर जिससे कमीशन का कमिटमेंट था वो नहीं दिया गया, या फिर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो चार्ज नहीं किया गया। तो इस तरह से ये चार ही टॉपिक है जिसका एडजस्टमेंट्स आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आपको उस पर बेस्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको किस तरह से, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, व्हाट अमाउंट शुड बी डेबिटेड, व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री, इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो नया पैटर्न आया है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो नहीं रहे हैं लेकिन बिना सॉल्व किए हम एमसीक्यू का सही आंसर नहीं बता सकेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान देना है कि क्या कमिटेड था और क्या एक्चुअली दिया गया, उसके डिफरेंसेस को पता करके उसको रेक्टिफाइंग एंट्री के द्वारा, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज डिस्कस किया ये बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, क्या कमिटेड, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट, आखिर तो जो भी प्रॉफिट फर्म को हुआ वो पार्टनर्स में ही बटा है, वो कहीं थर्ड पर्सन को नहीं दिया गया, आपस में पार्टनर्स में ही एरर हुआ है, किसी को एक्सेस हो गया है, किसी को शॉर्ट हो गया है, बस यही आपको जानना है और उस अमाउंट को, उसी अमाउंट से आप उसको एंट्री के द्वारा
सही करेंगे। जिसका शॉर्ट है उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, जिसका एक्सेस है उसके कैपिटल को डेबिट करके इस एंट्री को सही करेंगे। और जो बात करें कैपिटल मेथड की, तो जो फिक्स कैपिटल मेथड से अगर आपने अकाउंट्स बुक मेंटेन किए हैं तो वहाँ पे ये जो डिफरेंसेस का जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा दैट शुड बी करंट। हमेशा स्टूडेंट ये गलती करता है कि अगर क्वेश्चन में दिखा है देयर फिक्स कैपिटल 1,80,000 60,000, तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो है फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए गए हैं और वहाँ पे आपको जो भी एक्सेस शॉर्ट है उसमें अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर उस हिसाब से एंट्री करनी हो तो इट शुड बी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट अगर आप लिखना भूल जाते हो, समटाइम इवन MCQ क्वेश्चन यू विल गेट अ ऑप्शन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आपको तो अमाउंट तो सब सही दिख रहा है, बट यहाँ पे एक ध्यान आपने नहीं दिया, कैपिटल अकाउंट वाले ऑप्शन को टिक किया तो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए था, वो आप गलत कर दिए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन आपसे किया क्या गया है, और अगर आपका इस पे थॉरो कॉन्सेप्ट है, पूरा नॉलेज है, तो आपको इस तरह की छोटी गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर नहीं, अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं अगले सेशन में आपके सामने फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।